हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक आपको समझाने के लिए जा रही हूँ उसमें है तीन प्रॉपर्टीज। जो तीन प्रॉपर्टीज हैं वो फर्स्ट है, हम डिस्कशन करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सेकेंड जो है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीन प्रॉपर्टीज क्या हैं और इनका वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड और अक्रॉस द ग्रुप कैसे होता है। तो अभी जो स्टार्टिंग है वो हम लेते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल से। फर्स्ट टॉपिक इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो हम इसको आईपी भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड आईपी। ठीक है, व्हाट इज आईपी? आईपी मींस ये एक प्रकार की एनर्जी होती है। ठीक है, दिस इज व्हाट एनर्जी। किस चीज की एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ गैसियस आइसोलेटेड एटम। अब भाई ये चीज क्या हो गई, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक नंबर 3, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,1। ठीक है, ये 2,1 में ये आउटर मोस्ट शेल का क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हमको क्या करना है? बाहर निकालना है। ठीक है, इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? मतलब अगर हम, ये तो स्पेसिफाइड हमने लिथियम की बात कर दी, अगर हम एक मेटल एम ले लेते हैं, हमने सपोज कर लिया एक मेटल एम है। इस मेटल एम में से हमको एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? रिमूव करना है। इसमें से आप इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा M+। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। गॉट इट और नॉट? तो ये जो एनर्जी हमको लगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब है कि एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, उस एनर्जी रिक्वायर्ड को बोलेंगे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जो इसका यूनिट है एनर्जी का वो है EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गॉट इट और नॉट? अगेन हम बात करते हैं व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आप इस डेफिनेशन को लर्न करिए। तो डेफिनेशन को लर्न करिए, ये प्रैक्टिकली आप सोचिए कि ये काम आपको करना है। आप कैसे आप डेफिनेशन को लर्न करेंगे? एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके, क्या करना है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ गैसियस आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहां पर जो एनर्जी लगी ये हो गई हमारी आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1, क्योंकि हमने कितने इलेक्ट्रॉन को निकाला? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाला। अब जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो ये क्या हो गया है? M+। ये है इसका रिजल्ट, ये क्या हो गया? M+। अब हम इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। जैसे ही हम निकालेंगे फिर हमको एनर्जी लगेगी और इस एनर्जी को हम बोलेंगे, क्योंकि सेकेंड टाइम कर रहे हैं इसलिए इसका नाम क्या होगा? IP2। और जब एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो M+ चार्ज ना आके इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? डबल चार्ज आ जाएगा। करेक्ट और नॉट? इसके ऊपर सिंगल चार्ज ना होके कितना चार्ज होगा? डबल चार्ज होगा। अब हम फिर से बात करें, अगर कोई हमसे बोलता है व्हाट इज IP2, तो हम बोलेंगे कि एनर्जी रिक्वायर्ड, फिर से एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट नहीं, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना? सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट हुआ दैट इज कॉल्ड व्हाट? IP2। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, आप इलेक्ट्रॉन को निकाला तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या बन गया है? पॉजिटिव चार्ज बन गया। ठीक है, एक कैटायन बन गया है। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। अब जब प्रोटॉन ज्यादा है मतलब प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा जोर से क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? स्टार्टिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल। सेकेंड कंडीशन में क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। प्रोटॉन्स आर मोर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लेस। तो अब प्रोटॉन का होल्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या हो गया? और ज्यादा हो गया।
अब जब ये केस हो गया कि प्रोटॉन का होल्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है और इसी में से हमको एक और इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है, तो बट ऑब्वियस हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट में कम बट सेकेंड में इस होल्ड को और लूज करना है तो और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड Ip2। और Ip2 की वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा होती है, सेकेंड की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है किससे, Ip1 से। ओके, वन मोर टाइम वी आर गोइंग टू रिवाइज इट। What is ionization potential? Ionization potential is the energy which is required to remove an electron from the outermost shell of a gaseous isolated atom. What is Ip2? Ip2 is the energy required to remove the second electron from the cation. एक ऑलरेडी निकल चुका है, वो चेंज हो गया कैटायन में, अब उसमें से हमको क्या करना है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। रिजल्ट Ip2 is always greater than the Ip1. रीजन Ip1 में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो स्टार्टिंग में बेसिक में उस दोनों क्या थे, इक्वल थे, बट Ip2 में कंडीशन ये है कि अब प्रोटॉन का होल्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा है, इसलिए अब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमको ज्यादा फाइट करना पड़ेगा, इसलिए Ip2 की वैल्यू Ip1 से क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, अब हम चलते हैं इस आइजेशन पोटेंशियल के बाद हम बात करते हैं, तो सेकेंड हमारा आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बहुत कुछ Ip1 से मिलती है बट जस्ट उसका रिवर्स है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सेम जो डेफिनेशन हमने बोली थी वही बोलना है, बट हमको पूरी रिवर्स ऑर्डर में बोलना है। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑल्सो अ एनर्जी, इट इज एनर्जी, ठीक है, विच इज रिलीज्ड, रिक्वायर्ड नहीं है, ये क्या हो रही है, रिलीज्ड। व्हेन इट इज गोइंग टू बी रिलीज, व्हेन an electron is attached to a gaseous isolated atom. Do you understand or not? पूरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या कर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आयनाइजेशन पोटेंशियल से क्या कर दो, रिवर्स कर दो। अब हम बोलेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द रिलीज एनर्जी when an electron is attached to a gaseous isolated atom to convert it in a anion. आप जानते हो जब इलेक्ट्रॉन किसी में ऐड हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। Got it or not? अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन का नंबर क्या है, 17, कॉन्फिगरेशन क्या है, 287। इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, किस लिए, ये शेल को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। Got it? तो जब इसमें कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो अब ये क्लोरीन नहीं होता, अब ये क्या बन जाता है, Cl-। क्यों Cl- बना, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। ओके, तो अब ये एटम नहीं है, अब ये क्या बन गया है तुम्हारा, नेगेटिव चार्ज, मतलब ये बन गया है तुम्हारा एनायन। ओके, तो अब हम लास्ट टाइम फिर से रिवाइज करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट्स एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन isolated gaseous atom to convert it in a anion. Okay, तो ये हुई बात किसकी, एफिनिटी की। अब हम थर्ड पार्ट में जाएंगे, हम थर्ड प्रॉपर्टी में जाएंगे, ये है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये एक फिनोमेना है, ठीक है। कैसे फिनोमेना है कि अगर हम इसको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके अगर समझेंगे तो हमको ये ज्यादा समझ में आएगा। ये है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 70, कॉन्फ़िगरेशन 281, कॉन्फ़िगरेशन 287, सोडियम और क्लोरीन ये दोनों कंबाइन होते हैं, तुमको बहुत अच्छे से मालूम है, और क्या बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। कैसे कंबाइन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम किसको दे देता है, क्लोरीन को। इसमें इलेक्ट्रॉन किसने लिया, इलेक्ट्रॉन किसने लिया, क्लोरीन ले लिया, ठीक है। तो क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। डू यू अंडरस्टैंड, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ फिनोमेना ड्यू टू विच any atom attracts the electron towards itself when it combines to form a compound. Do you understand or not? ये अभी एटम है, ये कंबाइन हुए तो क्या फॉर्म हुआ? कंपाउंड. कौन सा कंपाउंड फॉर्म हुआ? NaCl. और NaCl कंपाउंड क्यों फॉर्म हुआ? क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करा? अट्रैक्ट करा. तो क्वेश्चन उठता है कि NaCl तो क्या था? आयोनिक कंपाउंड था. एक ने लिया, दूसरे ने लिया. What about in covalent compounds? मतलब हम बात करें HCl की. HCl में हाइड्रोजन है और क्या है? क्लोरीन है. ओके. हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है. क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7 है. ये शेल्स को कैसे कंप्लीट करेंगे? ये शेल्स को शेयरिंग से कंप्लीट करेंगे. ठीक है भाई, शेयरिंग से ने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया. लेकिन क्वेश्चन वही उठता है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है. तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, अब ये कंपाउंड बन गया. पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन थे, अब ये कंपाउंड बन गया. तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन अपनी ओर रखेगा कि क्लोरीन अपनी ओर रखेगा? तो ये रखेगा क्लोरीन अपनी साइड. क्यों क्लोरीन अपनी साइड रखेगा? क्योंकि क्लोरीन जो है वो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाई है. और यही फिनोमेना इसको क्या बनाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव बताता है. और इसको क्या बताता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव. द फिनोमेना ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स एनी ऑफ द एटम व्हेन द एटम कंबाइंस टू मेक अ कंपाउंड. डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो ये बात आपकी 3 प्रॉपर्टी हुई. आईपी की बात करी हमने, आयनाइजेशन पोटेंशियल. दूसरी हमने बात करी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की. और तीसरी बात करी हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की. अब ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं ये पीरियड में कैसे मूव करेंगी और ग्रुप में कैसे मूव करेंगी, अब हम इनको जल्दी से देख लेते हैं. तो जैसे हमारा डिस्कशन हुआ, पहले हम डिस्कशन करते हैं मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड. अभी हम इसी पे डिस्कस करते हैं. When we move left to right in a period, the size decreases. Okay? Why the size decreases? Because nuclear charge increases. What about ionization potential? So moving left to right, the ionization potential is increases. What is the reason for the increment of the ionization potential? The size is left side is big, size at the right side is small. अगर किसी चीज को अट्रैक्ट करना, या हमने एक इलेक्ट्रॉन को रखा या हमने एक इलेक्ट्रॉन को रखा, आप खुद बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल में हमको क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन को हमें क्या कराना है? रिमूव करना है. ठीक है. अब हम कहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव इजीली कर सकते हैं? यहां से इलेक्ट्रॉन को मूव हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि रेडियस क्या है? ज्यादा है. न्यूक्लियस से क्या है? दूर है. तो आईपी की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी? कंपैरेटिवली लेस. बट हम इस साइड जाएंगे तो न्यूक्लियस से क्या है? बहुत पास है. न्यूक्लियस इसको बहुत जोर से अट्रैक्ट करा हुआ है. इधर से इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी. इसलिए आईपी यहां क्या होगा? ज्यादा, मोर. और यहां आईपी क्या होगा? लेस. डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? यहां से न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा है, हम इजीली किसी को क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे. यहां पर न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम है, यहां से इसको एस्केप करना क्या है? मुश्किल है. तो मूविंग लेफ्ट टू राइट जो आईपी है वो क्या होता है? दैट इज इंक्रीजेस. अब हम इसी के साथ एफिनिटी की बात करें. एफिनिटी क्या है?
एक इलेक्ट्रॉन को हमें इसमें क्या कराना है, ऐड कराना है, इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर हमें ऐड कराना है, और जैसे ही ऐड होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब हम देखते हैं एनर्जी यहां से ज्यादा रिलीज होगी कि यहां से ज्यादा रिलीज होगी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होगा, जब इसके अंदर एक ऐड होगा तो प्रोटॉन उसको हल्के से क्या करेगा, न्यूक्लियस उसको क्या करेगा, हल्के से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। बट वही इलेक्ट्रॉन जब इस साइड ऐड होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस से क्या है, बहुत कम है, जल्दी से अट्रैक्ट होगा। आप मैग्नेट को देखो, मैग्नेट के अगर बिल्कुल पास में अपन आयरन नेल रखेंगे तो बहुत जल्दी इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स बहुत ज्यादा होगा, और उसी आयरन नेल को हम दूर रखेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लेस होगा, वो बहुत धीरे धीरे उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ एनर्जी लेस होगी और यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब तीसरी बात करते हैं हम, जो हमारी क्या है, किसकी बात करते हैं हम, तीसरी बात करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हम जानते हैं कि हमारी पीरियोडिक टाइम टेबल में इस साइड सारे क्या रहते हैं, मेटल्स होते हैं, और इस साइड जो सारे क्या रहते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स किसको बोलते हैं, वो जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देते हैं। और नॉन मेटल्स किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपने आप में क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कौन करते हैं, नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या प्रॉपर्टी है, द सेम प्रॉपर्टी, द सेम फिनोमेना ड्यू टू विच द एटम अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ व्हेन इट कंबाइंस टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लेस, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, मोर। लेस और इस साइड क्या होगी, मोर। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि ये तीनों प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड साइड में कम होती हैं, और तीनों प्रॉपर्टी जो है वो राइट हैंड साइड में क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। अब हम अप टू डाउन की बात करें, मूविंग अप टू डाउन। इन ग्रुप हमने अभी देखा था, साइज जो है मूविंग अप टू डाउन में जो साइज है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और बड़ी और बड़ी। द रीजन इज व्हाट, बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स आर एक्सटेंडिंग। ओके, अब हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल की। ये सबका न्यूक्लियस है। आप खुद बताइए कि हमको एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है, कहां से रिमूव कराना ज्यादा इजी होगा, ऑब्वियसली यहां से रिमूव करवाना ज्यादा इजी होगा। क्यों ज्यादा इजी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो बहुत दूर है, ये अट्रैक्ट करता है, ये इससे क्या है, बहुत दूर है, द डिस्टेंस इज मोर, तो इजीली वी कैन रिमूव। कोई आपसे बहुत दूर है तो उसका भागना बहुत आसान होता है, जब कोई चीज आपके बहुत पास है तो कोई उसको लेके नहीं जा सकता, उसका निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो आईपी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, मोर, और आईपी की वैल्यू यहाँ क्या होगी, लेस। ठीक है, यहां से खींच के ले जाने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट्स व्हाई इट्स मोर। यहां से निकालने में एनर्जी की वैल्यू लेस हो जाएगी, क्योंकि यहां से बहुत डिस्टेंस है, कोई भी आसानी से उसको निकाल के ले जा सकता है। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं एफिनिटी की। एफिनिटी क्या है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड। आप फिर बात करिए, जैसे मैंने मैग्नेट का बताया था कि आप बहुत पास में रखेंगे तो बहुत तेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दूर रहेगा तो एनर्जी कैसी रहेगी, लूज रहेगी। वही बात यहाँ पर है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा, ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जब आप नीचे ले जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, स्लो रहेगा, इसलिए एनर्जी का रिलीज में जो होना है वो क्या होगा, बहुत स्लो रहेगा, एनर्जी जो रहेगी बहुत लेस रिलीज होगी। तो एफिनिटी मोर एंड एफिनिटी व्हाट, लेस। यू अंडरस्टैंड। और हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करने के लिए सबसे अच्छी बात है हम नॉन मेटल्स पे जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट करने की बात है। मतलब हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
एंड आयोडीन की। कौन सा ग्रुप की बात कर रहे हैं हम? हेलोजेंस की बात कर रहे हैं। तो जब हम मूविंग अप टू डाउन जाते हैं तो इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आपको पता है? फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो कौन है? फ्लोरीन। और लेस कौन है? जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इसकी वैल्यूज क्या होती जाती है? रिड्यूस होती जाती है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया? फ्लोरीन। कोई पूछेगा क्यों? द रीजन इज सेम, बिकॉज द साइज इज लेस, जो हम इतनी देर से समझा रहे हैं, बिकॉज द साइज इज लेस, so it attracts with the more force, because the size is big, so it attracts by the less force. So most electronegative कौन हो गया? Fluorine. Do you understand the three property? That much is for the today's class, and thank you so much.